भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुख से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री विष्णु भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उपवृत से सुनकर किसने इस व्रत को क्या हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सबकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां पर आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। ब्राह्मण उस लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धाम सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर को पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा, उसी से मैं श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर में चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले का फल, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। तृतीय अध्याय। श्री विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मां विंध्यवासिनी की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सतवक्ता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैष्णव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युति से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे सविस्तार बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, ही साधु वैश्य, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ कुछ की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर के साथ कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संविधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपने पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का वृत्तांत का सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण करा, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, पाप उससे पूरा कीजिए। साधु वैश्य का, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार करने दूसरे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग वर तलाश कर ले आओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग सुशील वानित पूछ खोज कर ले आया। उस सुयोग वर को देखकर वैश्य ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वानी पूछ के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसार नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के
सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप नाव में रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गया और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोला, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उनके बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा सुने कठिन कारावास में डाल दिया तथा सारा धन छीन लिया गया। चतुर्थो अध्याय। श्री विष्णु भगवान की जय। अग्नि देवता की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी धर्मपत अधिक दुखित हो गए। उनके घर में रखा धन चुरा कर ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गए। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुना और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपने पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगा। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और तमाम से लौट आवे और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती की इस पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दृश्यों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों पानी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों सुनकर सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाया तथा जितना धन लिया था